बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान, मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे बहादुर फौजी जवानों से और जानेंगे कि किन सच्चे जज्बों के तहत ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहरा दे रहे हैं, इनके दिन और रात कैसे गुजरते हैं। आइए चलते हैं और दिखाते हैं कि ये किन जज्बों के तहत यहाँ ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। क्या चाल में खूब रवानी है, कांधे पे नई जवानी है। जिस काम चले हैं चेहरे से वो काम जरूरी लगता है। आंखों में देखा जब उसने पैगाम जरूरी लगता है। कितना प्यारा होगा वो भी जिसके लिए सारा करता है। तेरा ही सहारा है इसको बाकी को सहारा करता है। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुंच चुके हैं और ये आखिरी मोर्चा है जहां दुश्मन के सामने हमारे ये फौजी जवान, हमारे अफसर यहाँ पहरा दे रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं और फिर नीचे चल के बाकी जवानों से भी बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं सर कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, सामने दुश्मन है और आप लोग यहाँ पहरा दे रहे होते हैं, कैसे गुजरते हैं दिन रात आप? सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ पोस्ट पे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इधर इनकी जवानों की रोज़मर्रा की रूटीन और ये इनकी एक्टिविटी देखने आए। तो इनका ये है जवानों का कि हम बिल्कुल LOC पे बैठे हैं और ये यहाँ पे दुश्मन किसी टाइम भी आप पे कोई सी साजिश के तहत आप पे हमला कर सकता है। उसके लिए हमारा इनको 24 घंटे तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ये कि जो आप में इस्लाम का जज्बा है वो इनके खून को और गर्माता है। और दुश्मन जिस टाइम भी जिस वक्त भी वो कोई हरकत करेगा उसके लिए इनकी हम हर टाइम ये तैयार हैं। हर टाइम इनकी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। सुबह शाम ये अपनी चीज़ पे बिल्कुल फौजी तरीके से अपना तैयार हैं। अगले मोर्चों में इनकी सूरत हाल क्या होती है, हम चलते हैं मोर्चे के अंदर और वहाँ जवानों की, अफसरों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है वो भी आपको दिखाते हैं। बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा और हम आपको दिखाएंगे कि दुश्मन के सामने हमारे ये फौजी जवान किस बहादुरी के साथ खड़े रहते हैं। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे। जी नाज़रीन, हम पोस्ट की तरफ जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि मोर्चों में हमारे जवानों की, अफसरों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। सर, ये इतनी चढ़ाई और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के कैसा लगता है आप का? तो ये रूटीन का अमल होता है? इसके लिए ना ये कश्मीर का पहाड़ी इलाका है। इसमें 12 से 13 हज़ार की बुलंदियों तक भी आपको पोस्टों में जाना होता है। ये तो अभी बिल्कुल शुरुआत है, तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर के साथ करके या क्लाइमेटाइजेशन हो जाती है। बात है, लेकिन जफर साहब आप क्या कहते हैं कि आपके जज्बों की अगर मैं बात पूछूं आपसे कि आपके जज्बे क्या कहते हैं, कितना फ़ख्र होता है, कितनी आपको तसल्ली मिलती है कि आप लोग दिन रात यहाँ पहरा दे रहे होते हैं और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के ये इलाके पुरअमन नींद से सो रहे होते हैं? बात जज्बे की है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ पर ड्यूटी पे खड़े होते हैं, हमारा जवान जब यहाँ पर खड़ा होता है तो उसका सर फ़ख्र से बुलंद होता है। इस बिना पर कि उस एक जब जवान दुश्मन के सामने सीना तान के खड़ा होता है, उसको ये पता होता है कि मेरी जो माएँ बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग पीछे आराम की नींद सो रहे हैं, सिर्फ उसके एक फ्रंट पे खड़े होने की वजह से। बाज़ परों से कब उड़ता है, बाज़ का दिल है जो उड़ता है। तेज हवा से डरना कैसा, दिल है ऐसे कब उड़ता है। इनके अपने कोई नाम नहीं, नाम पिसारे पक्के हैं। मेरे सामने एक जवान खड़े हैं और हैदर इनका नाम है। बड़ा खूबसूरत नाम है और बहुत ही खूबसूरत ये जवान भी हैं। जिस अंदाज में ये खड़े हैं, इनको देख के इन पे फ़ख्र होता है। इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम हैदर हुसैन है
तो किधर से हैं आप? मैं गिलगित का रहने वाला हूँ सर। कैसा लगता है कि आप इस जंगल के अंदर एलओसी के अंदर आप खड़े हैं और सामने जब दुश्मन होता है तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? हमें फ़ख्र होता है सर पाकिस्तान के हिफाजत के लिए। हमारे बहन भाई पीछे आराम से सोते हैं, तो इनके खातिर हमें पूरे रात भी जागना पड़े, जिस मुश्किल हालात में भी हमें खड़ा करना पड़े हम खड़ा हो जाते हैं सर। तो बाकी हमारे बहन भाई सुकून से सोते हैं। मुल्क पाकिस्तान की खातिर हम हर वक्त हर टाइम तैयार है। क्या कहते हैं सर कि ये वो जज्बे हैं, इनको तो कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। और हिंदुस्तान जो चाल चलना चाह रहा था कि आज़ाद कश्मीर के लोगों में नफ़रत पैदा करना चाह रहा था फ़ौज के ख़िलाफ़, लेकिन आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के तूल व अर्ज़ से लोग पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जिस तरह वालियाना मोहब्बत का इजहार करते हैं, पाकिस्तान के लोग प्यार करते हैं, इन जज्बों के हवाले से आप क्या कहें? सर दुश्मन अपनी जो भी चाल चले वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन अल्लाह के फजल से हम अपनी फ़ौजी और जो सिविल लोग मिलकर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारा काम है दुश्मन पर आग बरसाना, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने वतन की खातिर हम दुश्मन पर आग बरसाएंगे और उसको छठी का दूध याद दिलाएंगे। उसकी ये सोच है कि हमारे मुल्क के साथ वो कुछ कर सकें, ये नहीं हो सकता। बाज़ परों से कब उड़ता है, बाज़ का दिल है जो उड़ता है। जी नाज़रीन, अगले मोर्चों में हम मौजूद हैं और बात हो रही है जवानों के साथ कि किस तरीके से इनके जज्बे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सूरत हाल होती है कैसे ये निपटते हैं। गजनफर साहब क्या कहते हैं कि सामने अगर दुश्मन हो उसकी तरफ से कोई शरारत हो जाए तो फिर आपका एक्शन क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो रब की ज़ात का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान आर्मी में हूँ, और सामने जब दुश्मन हो और हमारे साथ कोई इस तरह का हरकत करता है तो उस वक्त हमारा जो खून है, हमारा जज्बा है, वो एक मरतबा ऊपर जाता है। तो हम इंशाल्लाह जब भी कभी भी दुश्मन ने हमारे सामने बैठ के इस तरह की किसी टाइम भी हरकत करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह हम उनको सबक सिखाएंगे। यहाँ जो दिन रात गुजरते हैं उस वक्त कैफियत क्या होती है? देखिए ऐसा है कि हमने ना, ये हमारा एक तरह का घर है। ये घर है जैसे हमारे घर में बहन भाई हैं, जैसे ये हमारे भाई हैं आपस में। घर को तो सारे मिस तो करते हैं, जारी बात है, आपके माँ बाप बहन भाई सारे मिस करते हैं, लेकिन हमने यहाँ ऐसा एक माहौल बनाया हुआ। देखें, जब आपने जंग में मैंने ज़ख्मी होना है, शहीद होना है, तो इन्होंने मुझे पकड़ के लेके जाना है। बाहर से कोई भी नहीं, आपके घर से कोई नहीं आएगा, लेकिन वो जो जज्बात हैं ना हमारे आपस में रहने वाले, आपस में जंगों में हिस्सा लेते हुए दुश्मन फायर कर रहे हैं, आपस में जो हमारे जज्बात हैं वो हमारे उस टाइम वो ऑटोमेटिकली आप में ना आपस में प्यार आ जाता है। तो जैसे हमारे घर वाला माहौल है वैसे ये सिपाही हैं, जो भी हैं, JCO अफसर, सारे आपस में मिलकर बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। इसको बाकी को सहारा करता है ये बंदे मिट्टी के बंदे। LOC पे हम मौजूद हैं और हेल्थ के हवाले से भी आपको दिखाएंगे कि ज़बरदस्त ये हेल्थ सेंटर बनाया गया है, और यहाँ फ़ौजी जवानों के साथ साथ फ़ौजी अफसर के साथ साथ यहाँ सिविलियन जो आबादी है उनको इलाज मालजे की फ़्री सहूलियात दी जाती हैं, अद्वियात फ्री दी जाती हैं। हम आपको दिखाते हैं सारी सूरत, बातचीत भी करते हैं। आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। मेडिकल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि पाक फ़ौज की तरफ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक ज़बरदस्त हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां फ़ौजी जवानों के साथ साथ यहाँ सिविलियन का भी इलाज किया जाता है। और मेरे साथ मौजूद हैं मेजर साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप ये मुझे बताइए कि अभी हम मेडिकल इमरजेंसी में आए हैं, यहाँ क्या सहूलियात हैं? अगर मैं इस अस्पताल की बात करूं तो यहाँ पे जो सिविल पॉपुलेशन है वो लगभग 10 से 15 लाख के करीब है, जिसको ये मेडिकल बटालियन देखती है। ठीक है, इस मेडिकल इमरजेंसी में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बेड लगे हुए नज़र आ रहे हैं, और यही अक्कासी करते हैं यहाँ पे जो मौजूद फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, इधर हमारे पास हार्ट अटैक से लेके पेचीदा जो मेडिकल बीमारियाँ हैं उनका इलाज हम करने की काबिलियत
रखते हैं। ठीक है, डेली की बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 250 से 300 के करीब जो सिविल मरीज़ है वो आता है, और उसको पहले पर्ची की बुनियाद के ऊपर, जो कि एक कागजी कार्रवाई होती है आइडेंटिफिकेशन शनाख्त के लिए, उस पर उसका दाखिला बन जाता है, उसको डॉक्टर देखता है। जिस मरीज़ की ज़रूरत होती है उसको यहाँ पर डिटेन करने की, ये डिटेनमेंट सेंटर भी है, तो वहाँ पे उसको डिटेन किया जाता है और यहाँ पे उसका फिर जो भी रेलिवेंट इलाज है वो शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया 250 से 300 ये हो गया। इसके साथ साथ जब वो पेशेंट यहाँ से अगर तो 2 घंटे के बाद डिटेन हुए जा रहा है या ओपीडी से ही जा रहा है, तो जो दवाई होगी चाहे वो 5 दिन की है चाहे वो 1 महीने तक है, तो वो भी पाक फौज जो है उनको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे सिविलियंस का, यहाँ पे जो भी कश्मीरी है वो हमारा भाई, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारे लिए वो एक फ़ौज का हिस्सा ही है। उसी तरह से जिस तरह से एक फ़ौजी का इलाज किया जाता है, उसी तरह से यहाँ के जो लोकल अवाम है उसका भी इलाज किया जाता है। हर किस्म की बीमारी को देखा जाता है, हर किस्म की अद्वियात दी जाती हैं और हर किस्म की सर्जरी जो है वो भी यहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेबॉर्ट्रीज भी सारी जी, लैब्स की अगर बात करें तो देखें हम फील्ड में हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे हमारे पास एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन का हम वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर खून के सब टेस्ट आ जाते हैं तकरीबन, जो कि एक बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है और वो भी बिल्कुल फ्री, उनका भी हम 1 रुपया चार्ज नहीं करते। इस अस्पताल के अंदर हम 48 घंटे विदाउट एनी सप्लाई काम कर सकते हैं और 200 के करीब सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक नंबर है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जितनी भी मेडिसिन हैं उनके भी हमारे पास स्टॉक्स होते हैं और हम हर वक्त तैयार रहते हैं जंग की सूरत हाल के लिए। अगर दिनों में बात करूँ तो 1 महीना 1.5 महीना भी हम गुजारा कर सकते हैं, हमारे पास इतना बैकअप होता है। पहले माँ से कुछ पूछा है, पाँव में बाप का जूता है, क्या चाल में खूब रवानी है, कांधे पे नई जवानी है, जिस काम चले हैं चेहरे से वो। जी नाज़रीन, LOC पे जाम मुश्किल ज़िंदगी है और यहाँ फ़ौज की तरफ से ज़बरदस्त हेल्थ सेंटर बनाया गया है और यहाँ देखें सर्जिकल इमरजेंसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साथ अगर देखें तो डिस्पेंसरी है, यहाँ फ्री अद्वियात मिलती हैं, उसके साथ साथ वार्ड्स हैं यहाँ और ऑफिसर्स के लिए अलग है, सोल्जर के लिए अलग है, सिविलियन के लिए अलग है और उसके साथ साथ देखें तो तमाम सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर्स भी यहाँ हैं और जो लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, मकामी लोग यहाँ आते हैं, इलाज करवाते हैं और अभी हम सर्जिकल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि कितना ज़बरदस्त यहाँ सेहत का ये सेंटर है। क्या क्या यहाँ सहूलियात हैं जनाब? सर इधर जब पेशेंट आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर वाले भी हैं सारे फ्री इलाज है, आर्मी और सिविल पर्सन का, और फ्री फैसिलिटेट करते हैं। इधर मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन, मुकम्मल डॉक्टर की टीम मौजूद है। सर हम फ़ौरन जो भी पेशेंट आते हैं उसकी फर्स्ट एड सारा कुछ करके डॉक्टर साहब को फ़ौरन बुलाते हैं, सारा कुछ डॉक्टर साहब आके अच्छे तरीके से चेक करते हैं। अगर सर्जन की रिक्वायरमेंट होती है सर्जन को बुलाते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है जिसकी भी वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं। और एक पेशेंट भी हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कब इधर आए। अस्सलाम वालेकुम, आप कब दाखिल हुए? मुझे भी दूसरा तीसरा दिन है यहाँ पे। तो कैसा ये इलाज होता है? यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। मैं सिविलियन हूँ और मेरे पास इतने नहीं थी कोई पैसे शैसे, तो इसलिए मैंने इलाज अपना यहाँ पे आके करवा रहा और बहुत अच्छा स्टाफ है इनका और इनकी दवाई भी बहुत अच्छी है जी। हम मतलब हमें यहाँ पे आर्मी ने बहुत सहूलत दी है और इस आर्मी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सिविल लोगों का इलाज फौजी हॉस्पिटल के अंदर और वो भी मुफ्त और अद्वियात भी मुफ्त मिलती हैं, आप लोग कितना खुशी महसूस करते हैं और फीलिंग्स आपकी क्या होती है? यकीन जाने कि अभी मैं बता नहीं सकता कि जो हमें खुशी होती है। हमारी फैमिली इतनी सेव है यहाँ पे और हमारा इलाज इतना बेहतरीन हो रहा है कि शायद हम बाहर जाते और इतने पैसे दे के भी हमारा इलाज अच्छा ना होता। और यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ की मैं फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छा स्टाफ है और डॉक्टर भी। पहले माँ से कुछ पूछा है, पाँव में बाप का जूता है। कहते हैं कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इन जज्बों के तहत आप लोग काम करते हैं और यहाँ नीलम वैली में आप लोगों के लिए जिस तरीके से लोगों के जज्बात हैं कि सिविल आबादी का आप लोगों ने हमेशा बहुत ख्याल रखा है। सिविल आबादी में अगर कोई हादसा हो जाता है किसी बच्चे के साथ, किसी
भी बंदे के साथ, तो कुछ जानें भी आपने बचाई हैं, वो तफसील क्या है? वैसे तो बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं, लेकिन एक मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक बच्चा था, उसको ड्राउनिंग हो गया, उसको डूब के आया हमारे पास, और जब वो आया तो उसकी ना पल्स थी ना उसके ब्लड प्रेशर था। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पे हम जान का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और हमारे कुछ एफर्ट से ना वो बच्चा दोबारा कुछ अरसे में रिहैबिलिटेट हुआ, बल्कि वो बच्चा फिर दोबारा हमसे मिलने भी आया, और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो कि हमने रिवाइव इधर ही ठीक हुआ? जी, इधर ही ठीक हुआ। हमने उसको CPR किया, उसकी जो है वाइटल्स मेंटेन किए, उसको स्टेबलाइज़ किया, देन वी टुक केयर हिम। हादसा क्या हुआ? हादसा ये हुआ था कि बच्चा जो है स्कूल से वापस आ रहा था और पाँव फिसला और दरिया में गिर पड़ा, और काफ़ी अर्सा पड़ा रहा वहाँ पे। तो जब किसी ने देखा राहगुज़ीर ने, तो उसको वहाँ से आइडेंटिफाई किया उसको, और जब हमारे पास आया तो उसके फेफड़ों में पानी था, उसकी जैसे मैं बताया दिल नहीं चल रहा था, उस सांस उसकी जो है वो ले नहीं सक रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी टुक केयर ऑफ इट। ये जो इलाज मालजे की बातें हो रही हैं, किस तरीके से सिविल आबादी का हमारी पाक फौज ख्याल रखती है, और दुश्मन की तरफ से जब वार होता है तो यहाँ सिविल आबादी को निशाना बनाया जाता है, उसके लिए भी हमारे पाक फौज के ये डॉक्टर्स हर वक्त तैयार रहते हैं और अपने उन ज़ख्मियों को इलाज मालजे की मुकम्मल सहूलियात मुहैया करते हैं। लेकिन दुश्मन के लिए भी मुकम्मल इलाज मालजे की सहूलत मौजूद है। वो क्या है, अब हम लेके आपको चलेंगे उस पोस्ट पे जहाँ दुश्मन के लिए पूरे तरीके से वहाँ बंदोबस्त कर रखा गया है। आइए चलते हैं पोस्ट पे। जी नाज़रीन, दुश्मन फायर भी कर रहा हो और छुपा हुआ हो, नज़र ना आ रहा हो, तो फिर यहाँ से क्या एक्शन होता है? पूछते हैं इनसे, क्या कहते हैं कि सर दुश्मन नज़र ना आ रहा हो, तो फिर लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या होता है? कई दफ़ा ऐसे होता है कि दुश्मन किसी आड़ में या किसी पहाड़ी की चोटी के पीछे बैठा होता है, तो हमारे पास कुछ ऐसे वेपन भी हैं, फौज के पास भी हैं, कि जब हम उसको आड़ में भी छुपाओ तो उसको निशाना, और उसके लिए हमें ना बड़ा ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है जो इस वेपन पे महारत रखते होंगे। आज हम आपको उस वेपन का थोड़ा सा ड्रिल दिखाने के लिए, ये गजनवर साहब हैं, ये उसकी डेट को तैयार करेंगे और उसकी तरफ वेपन की तरफ मूव करेंगे और उसको ऑक्यूपाई करने का और फायर करने का वो तरीका बताएंगे आप। करता है ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक, चलो 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 चलो। Rope number 3. Rope number top. बाज़ परों से कब उड़ता है, बाज़ का दिल है जो उड़ता है, इस हवा से डरना कैसा, दिल है ऐसे कब मुड़ता है, इनके अपने कोई नाम नहीं, नाम पे सारे पक्के हैं, हर घर में इनके रहती है एक माँ है जिसके बच्चे हैं, जब रात अकेली हो। ये अभी जवान जो है वो मार्च करता हुआ अपने गन के ऊपर पहुंच चुका है। अभी इसको कमांड पोस्ट की तरफ से, जो कि ऑब्जर्वर हमें फ्रंट लाइन पे जो दुश्मन के जी आ रहे हैं वो ग्रिड रेफरेंस की सूरत में हमें वो देता है। कमांड पोस्ट में वो डाटा वर्कआउट करने के बाद अभी ये जवान बिल्कुल तैयारी हालत में बैठा है। इसको जैसे ही डिफ्लेक्शन एलिवेशन डाटे की सूरत में मिलेगा, वो कमांड पोस्ट वाला इसको पास करेगा, वो इसके ऊपर डाटा लगाएगा, एमिंग पोस्ट के ऊपर इसकी शिस्त लेगा और गन फायर के लिए इंशाल्लाह रेडी हो। ये 8,950 मीटर तक फायर कर सकती है, यानी कि 9 किलोमीटर तक फायर कर सकती है मैक्सिमम। तो इसीलिए दुश्मन पे बिल्कुल खौफ तारी रहता है। दुश्मन पे हर टाइम यही खौफ तारी रहता है कि वो कहीं छुप के भी बैठे हैं तो उन तक फायर हमारा इन ट्रेंड सोल्जर के ज़रिए उन तक फायर पहुंच जाता है हमारा। कितना प्यारा होगा वो भी जिसके लिए सारा करता
इसको बाकी को सहारा करता है ये बंदे मिट्टी के झंडे ये जाए ऊंचे तारे तक चांद के पार किनारे तक ये बंदे मिट्टी के बंदे ये झंडे ये जाए दुश्मन को मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि हमारे जवानों का जज्बा, ये वो जवान नहीं है कि आपकी तरह डर से, खौफ से और खाने पीने की शिकायत करते खुदकुशियाँ करें। ये वो जवान हैं जो आपके सामने सीना तान के खड़े हैं, और आप छुप के भी वार कर रहे हो ना, तो तब भी आप पे नज़रें जमाए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं जो इन्होंने एक्शन दिखाया है। आप कहीं भूल कर भी ऐसी गलती ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नस्लें ये वक्त याद रखें। बाज़ का दिल है जो उड़ता है तेज हवा से, डरना कैसा दिल है ऐसे कब मुड़ता है। इनके अपने कोई नाम नहीं, नाम पे सारे पक्के हैं, हर घर में इनके रहती है एक माँ है जिसके बच्चे हैं जब रोता के। जी नाज़रीन, मुझे फ़ख्र है कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने बहादुर जवानों के साथ मौजूद हूँ, और जो बातचीत का सिलसिला है, इनका मोराल कैसा है, ये मैंने जानने की भरपूर कोशिश की है। जो इनके जज्बे हैं, इनके जज्बों को देख के मुझे भी फ़ख्र होता है। आप मुझे ये बताइए, बाकी जवानों से भी बातचीत हुई है, आपके जज्बे क्या हैं कि ईदें हों या कोई और खुशी का मौका हो, आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहना, इस तरह पहरा देना, कितने एजाज़ की और कितने फ़ख्र की बात अपने लिए आप समझें? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो यह है कि हम पाकिस्तान आर्मी से तल्लक़ रखते हैं एज ए मुसलमान, तो हमारे जज्बे सर अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता हैं। आप किधर से वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कफेली से हूँ सर, आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लक़ है। तो रही ईदों की बात, तो सर ईदें हम इधर खुशी से मनाते हैं, तो इधर हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप क्या कहते हैं, आपके जज्बे क्या कहते हैं? और दुश्मन पे जब आपकी गहरी नज़र होती है, कड़ी नज़र होती है, और सीना तान के आप दुश्मन के सामने खड़े होते हैं, तो कितना फ़ख्र महसूस? सर हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। सबसे बड़ी हमारी खुशनसीबी ये है कि हम पाक आर्मी में हैं। जब भी हमारा सर खून इतना जज्बात में है कि दुश्मन एक बार पंगा ले और हमारा बाला कमांडर हमें हुक्म दे, हम सर उसको तबाह बर्बाद कर देंगे और अपने भाइयों के लिए अपनी जान भी दे देंगे। और अपने आपकी चकवाल से तो घर वालों की याद तो नहीं आती? सर नहीं याद आती। जब बंदा अपने वतन के लिए लड़ रहा होता है तो किसी की याद नहीं आती। यही हमारा घर है और यही हमारा मकसद है। यही वो मकसद है और यही वो सच्चे जज्बे हैं जिनको देख के फ़ख्र होता है। आप मैं सवाबी से जी इतना दूर है और ये पहाड़ों में लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? क्या फीलिंग्स क्या होती हैं जब सुबह उठते हैं? उसी के ऊपर रहते हुए कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमें इस बात पे फ़ख्र महसूस होता है कि हम अपने मुल्क का दिफा करने के लिए यहाँ पर LOC के ऊपर बैठे हुए हैं, और हमें इस बात का भी फ़ख्र है कि हम पाक आर्मी का हिस्सा हैं। लेकिन एक और भाई हैं, अभी भाई जी, मैं जिला जेनम वैली से हूँ, आज़ाद कश्मीर का। तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं और आप दुश्मन को मैसेज अगर देना चाहें तो किस अंदाज? हम दुश्मन को यही मैसेज देंगे कि अगर दुश्मन हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा तो हम 24 घंटे उसके लिए सीना तान के खड़े हैं। अगर उसने कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ताकि वो मुंह के बल खाएगा। और इंशाल्लाह हम उसको मुंह के बल इससे पहले भी खिलाया और इसके बाद भी इंशाल्लाह खिलाते रहेंगे। और परवेज भाई, आप पाकिस्तान भर के लोगों को मैसेज क्या देंगे, अपने घर वालों को मैसेज क्या देंगे? लाइन ऑफ कंट्रोल पे दुश्मन के सामने आप सीना तान के आप जवान यहाँ पर? जी इंशाल्लाह मेरा यही मैसेज है कि इंशाल्लाह पाक फ़ौज 2400 घंटे इंशाल्लाह मुल्क का दिफा, चप्पे चप्पे का दिफा के लिए इंशाल्लाह हम खड़े। तो हमारी जो आवाम है इंशाल्लाह हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि हम उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं और अपनी जान का नजराना भी पेश करने के लिए इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। जी जफर साहब, जाते जाते लाइन ऑफ कंट्रोल से हो के आप अपने मुल्क के लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं अपने बहन भाइयों से, अपने वालिदैन से सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बस
हमें अपनी दुआओं में याद रखना है, हमारे लिए दुआएं करते रहना है और हमेशा यही दुआ करती है कि हम दुश्मन के सामने खड़े हैं, दुश्मन से लड़ते लड़ते बस हमें शहादत की मौत नसीब हो। एक नारा लगाएंगे और नारे से प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। नारे तकबीर, पाक फौज, पाक फौज।